guys, welcome to my YouTube channel. My name is Nishtha. I am a YouTuber, a makeup content creator and a makeup artist. So अब यूट्यूबर मैं हूँ ऐसा बोलने में भी आई फील रियली ऑकवर्ड क्योंकि मोर देन 6 मंथ से आई हैवंट पोस्टेड. देयर इज अ रीज़न. मेरा मन ही नहीं रह गया था यूट्यूब करने का बिकॉज व्यूज़ तो आते नहीं थे. तो आई जस्ट गिव अप. आई थॉट इंस्टाग्राम एंड अपनी फ्रीलांसिंग पे वर्क करते हैं एंड देखी जाएगी यूट्यूब कभी इन फ्यूचर मन किया तो कर लेंगे. बट अभी पता नहीं क्यों यार, ये जैसे न्यू ईयर के आसपास होता है ना, हम रेजोल्यूशन लेंगे. तो मेरा ये रेजोल्यूशन है कि आई विल बी रेगुलर ऑन यूट्यूब. कोई देखे ना देखे, इवेंचुअली पता नहीं यार, आई फील लाइक इवेंचुअली एक पॉइंट आएगा जब वीडियो को व्यूज़ मिलने शुरू हो जाएंगे, ऑल ऑफ दैट स्टफ. तो अभी से ही नेगेटिविटी नहीं लेके चलते हुए स्टार्ट करते हैं फिर से मेरा यूट्यूब चैनल. आई एम रियली सॉरी कि मैं एकदम से गायब हो जाती हूँ, बट आई एम ऑलवेज देयर ऑन इंस्टाग्राम ना. आई कीप पोस्टिंग वेरी रेगुलरली. तो अगर आप लोग कंटिन्यू करना चाहते हैं, सी दिस इज जस्ट अ फन वीडियो. इट्स काइंड ऑफ अ सिट डाउन वीडियो, बट ऐसी चिटचाट टाइप है वेयर आई बी डूइंग माई मेकअप, आई बी ट्राइंग आउट सम न्यू स्टफ. कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो मैंने नहीं खरीदी है एंड माई रिव्यू ऑन देम जो कि बहुत ज़्यादा हाइप हो रही हैं ऑन द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स. एक उनमें से चीज़ है कफ्स एंड लैशेस के मेकअप प्रोडक्ट, जो कि मतलब हर यूट्यूबर बहुत ज़्यादा तारीफ करता है. आई डोंट नो कि वो PR जाते हैं उनको या वो पेड कैंपेन्स होते हैं क्या, मुझे नहीं पता. बट आई जनरली वांटेड टू ट्राई दिस ब्रांड का मेकअप बिकॉज इतने कम प्राइस में हाउ आर दे सर्विंग ऑल द थिंग्स दैट वी नीड इन अ प्रोडक्ट. मतलब जैसे लोग तारीफ कर रहे हैं ना, आई कांट इवन बिलीव. इट्स टू गुड टू बी ट्रू. दैट्स द वर्ड फॉर इट. सो मैंने कुछ प्रोडक्ट्स लिए हैं जिनमें से अभी उनके न्यूली लॉन्च लिप ग्लॉसेस हैं, उनका ब्लश लिया है मैंने, कॉन्टोर लिया है एंड हाईलाइटर लिया है. दैट वाज इन अ सेट. और मैंने उनकी आई लैश ग्लू भी ली है. आई हैव अ लैश ग्लू टू ट्राई. तो मेरे पास आई लैशेज़ हैं यहाँ पर. उसके अलावा कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो मुझे 21 में बहुत ज़्यादा पसंद आए हैं. जैसे कि वन ऑफ देम इज़ लॉरा मर्सियर का लूज पाउडर, ट्रांसलूसेंट पाउडर. मुझे लगता था कि वाई टू इन्वेस्ट 2500 इन अ पाउडर जबकि मेबेलिन फिट मी इज डूइंग सो गुड इन ऑल ऑफ दैट. बट इसको यूज़ करने के बाद ना, मतलब आई नो व्हाट द हाइप इज अबाउट. आपको भी पता लगेगा इफ़ यू रियली वांट टू इन्वेस्ट इन अ हाई एंड पाउडर. ये इतनी फ्लॉलेस फिनिश देता है ना. मतलब कई बार क्या होता है, लूज पाउडर्स ना कहीं कहीं पे पैच बना देते हैं. ये पाउडर ऐसा कुछ नहीं करता है. आप इसे किसी भी स्किन टोन, किसी भी स्किन टाइप, किसी भी मेकअप पे यूज़ कर सकते हो. सो गुड. लिटरली अगर ये मेरा खत्म भी होगा ना तो 2500 रुपये खर्च करूंगी तो मुझे बुरा नहीं लगेगा बिकॉज दिस इज सो वर्थ इट. इसके अलावा मैंने हुडा ब्यूटी की 2 पैलेट्स खरीदी थी, जिनमें से एक थी रोज गोल्ड पैलेट, रीमास्टर्ड रोज गोल्ड, एंड एक थी मर्करी रेट्रोग्रेड. रोज गोल्ड का मुझे लगता है कि हाँ ठीक है, इट्स अ नाइस पैलेट, इट्स अ डिसेंट पैलेट, मतलब अच्छी है आई नो. बट वो कलर जो है वो और भी पैलेट्स में दे आर अवेलेबल. कोई बहुत ही दुनिया से अलग कलर्स नहीं है उसमें. बट ये जो मर्करी रेट्रोग्रेड पैलेट है, दिस टर्न आउट टू बी माई बेस्ट फ्रेंड इन द फ्रीलांसिंग डेज. मतलब क्या कहते हैं उसे, मेकअप की बुकिंग वाले डेज, वेडिंग सीजन में. ये पैलेट मैंने इतना यूज़ किया है, मतलब आई कांट इवन एक्सप्लेन. आप इसकी हालत देखो, मुझे 6 मंथ्स भी नहीं हुए होंगे इसे खरीदे हुए. एंड ये पैलेट खोल के देखो तो मुझे ना, मतलब किसी को लगेगा छी कितना गंदा रखा हुआ है, बट ये मेरे को सेटिस्फैक्शन हो रही है कि मेरा यूज़ हो रहा है. बिकॉज 2-3 साल के बाद पैलेट यूज़ करने नहीं चाहिए. तो अगर ये खत्म ही नहीं होगा तो मतलब पॉइंट नहीं है ना. तो मैं तो बहुत अच्छे से इसे यूज़ कर रही हूँ. देख सकते हो आप, बहुत शेड्स हैं इसमें जो मैंने बहुत ही घिस के यूज़ किया है वेडिंग सीजन में. स्पेशली इसके गोल्डन शेड्स हो गए और मतलब जो भी इसके मेटालिक टाइप के शेड्स हैं ना, वो मैंने बहुत यूज़ किए हैं. मतलब ना वो शिमर्स है ना वो ग्लिटर्स है, वो कुछ बीच का फॉर्मूला है, बहुत ही यूनिक है. तो ये पैलेट था जो मेरा बहुत साथ में आया जिसने इस वेडिंग सीजन में. इसके अलावा एक चीज़ है जो मुझे बहुत पसंद आई, वो है मिनीसो के आईब्रो रेजर्स. मैं अभी तक टिंकल के फेस रेजर्स को ही आईब्रोज के लिए, सब चीज़ों के लिए यूज़ करती थी. बट रिसेंटली मैंने मिनीसो के ये वाले रेजर्स बाय किए. These are cosmetic accessory eyebrow trimmer. This is how it looks like. अभी ये ना बहुत शार्प है, मतलब बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा. बट जो फिनिशिंग आईब्रोज को देता है, एक तो छोटा ब्लेड है, बहुत प्यारी फिनिशिंग आईब्रोज को देता है. मैं तो थ्रेडिंग कराती भी नहीं हूँ. लाइक इट्स बीन बहुत महीने जब से मैंने थ्रेडिंग नहीं कराई है. दिस इज़ द ओनली थिंग दैट आई यूज़. एंड नेक्स्ट अब मुझे क्या पसंद आया, मतलब बहुत ही मिसलेनियस चीज़ें हो गई है तो बीच बीच में से किसी भी कैटेगरी में से आई एम टेलिंग यू. बट एक चीज़ जो मुझे बहुत पसंद आई वो थी, आई वॉज नॉट इन टू सेंटेड कैंडल्स मेनली बिकॉज दे आर हेल एक्सपेंसिव. बट देन मैं श्रेया जैन का ब्रांड देखा विच इज़ SJ मर्च, और उसकी कैंडल्स बहुत रिडिकुलसली ओवर प्राइस नहीं थी. आई थिंक 400 की मैंने कैंडल खरीदी थी और मुझे बहुत शौक था. आई जस्ट वांटेड टू ट्राई. मैंने खरीद ली, कोई बड़ी बात नहीं है 400 रुपये खर्चना. ये है वो कैंडल, इट्स कॉल्ड कन्नौज गुलाब, और इसकी फ्रेगरेंस बहुत ही प्यारी है. नाम से ही पता लग रहा है इट्स गुलाब. बट इसका देखो क्या सीन है, ये सेंटर में से ऐसे क्या कहते हैं इसको, आई डोंट नो द टर्म फॉर इट, बट ये सेंटर में से ही सिर्फ बर्न होकर नीचे जा रहा है इसका जो वैक्स है. और मैं चाहती थी, मतलब कैंडल्स अचीव होती है जिनका इवनली ही जो नीचे जाती हैं, बट ये बीच बीच में से जा रही है. लाइक इट्स काइंड ऑफ वियर्ड. मुझे ये चीज़ बहुत बॉदर करती है. और दूसरा ये लूज़ है कंटेनर में, लाइक अगर मैं इसको उल्टा करूँगी ये निकल आएगी. बट फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है, और अगर बंद रूम हो तो 15-20 मिनट्स में मतलब बहुत अच्छी सी फ्रेग्रेंस ये स्प्रेड हो जाती है रूम में. और या इट्स अ नाइस इन्वेस्टमेंट अगर आपको कैंडल्स का शौक है. बट यू कैन नॉट इन्वेस्ट सो मच इन कैंडल्स, तो आप ये ले सकते हो. दिस इज़ फ्रॉम SJ मर्च एंड द वन आई हैव इज़ कन्नौज गुलाब. वेरी नाइस पैकेजिंग दो. और चीज़ जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है इस साल, जो मैंने मतलब इतना ज़्यादा ऑर्डर किया जिसको, वो है आई लैशेज़ फ्रॉम ब्यूटीलिशियस. अब ब्यूटीलिशियस एक इंस्टाग्राम स्टोर मैंने फाइंड किया था. उनके आई लैशेज़
शेफ्स किस, बहुत बढ़िया, ठीक है। और मैं उनकी खरीदती हूँ 014 वेरिएंट हमेशा, बिकॉज़ ये हर आई पे सूट करता है, चाहे आपकी आँखें बड़ी हो चाहे छोटी हो, ये लिटरली हर आँख पे सूट करता है। और जब स्पेशल कुछ होता है लाइक एंगेजमेंट ब्राइड्स होती हैं या ब्राइड्स ही होती हैं, तो मैं ये वाली आई यूज़ करती हूँ, और दे आर लाइक डिसेंटली प्राइस्ड, और ये आपको मिल जाएंगी ब्यूटीलिशियस के इंस्टाग्राम पेज पे। रियली नाइस, मतलब 20-25 बार आराम से यू कैन यूज़ देम। अभी मैंने ये कम से कम भी 25 बार यूज़ करी होगी, तो इनकी ये हालत है, लाइक लिटरली बहुत ज़्यादा अच्छी आई है। ओके, सबसे मतलब जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो बोलना ही भूल गई इन द बिगिनिंग ऑफ द वीडियो। मैंने ये हेयर कट लिया है, कुछ लोगों को अच्छा लगेगा, कुछ को वियर्ड भी लगेगा कि इतने लंबे बाल क्यों कटा लिए। तो मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगी व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड दिस हेयर कट वाज दैट आई हैव डोनेटेड माई हेयर टू एन NGO जो कि कैंसर पेशेंट्स के लिए रियल हेयर की विग्स बना के डोनेट करते हैं। तो आई रियली वॉन्टेड टू डू दिस, मतलब मेरा बहुत मन था कि मैं ऐसा करूँ, बिकॉज बाल ही तो है, लाइक व्हाट विल आई लूज़, बट उन लोगों किसी एक की भी अगर हेल्प होती है ऐसे, तो आई एम रियली हैप्पी। और कोई बात नहीं, फिर ग्रो हो जाएंगे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। वैसे भी न्यू लुक से बहुत फ्रेश लग रहा है, मतलब फेस एंड ऑल ऑफ दैट, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है मुझे तो ऑनेस्टली। तो अभी ना बहुत ज़्यादा बातें हो गई हैं और ऐसे में बैठी हूँ, मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा है, बिकॉज अभी पता है क्या, बहुत ज़्यादा फेस पे एक्ने हो रहे हैं, तो मतलब माई स्किन इज़ रियली बॉदरिंग मी एट द मोमेंट। पता नहीं कुछ टाइम बाद ऐसा होता है, माई फेस गेट्स कम्प्लीटली क्लियर, और फिर कुछ टाइम के बाद फिर से मेरी स्किन को मूड स्विंग्स होते हैं क्या, फिर से इतने एक्ने आ जाते हैं, लाइक इस टाइम मेरे फेस पे कोई जगह ही नहीं है जहाँ पे एक्ने ना हो। तो मैं फटाफट से अपना बेस ऑफ कैम करके आती हूँ, फिर हम डिस्कस करेंगे उन प्रोडक्ट्स के बारे में जो मैंने नए खरीदे हैं। तो सी यू इन अ सेकेंड। तो मैंने यूज़ किया है कलर बार का वेटलेस 24 आवर फाउंडेशन, और इसको मैं यूज़ कर रही हूँ। पहले मैंने एप्लीकेशन किया प्लूम के ब्रश सेट में से, फाउंडेशन ब्रश से, जो कि एक फ्लैट टॉप काबू की ब्रश था, एंड देन मैंने उसको ब्लेंड किया है विद द प्लूम माइक्रोफाइबर स्पंज, जो कि बिल्कुल भी प्रोडक्ट को एब्जॉर्ब नहीं करता। तो मतलब मैंने एक पंप लिया था और वो भी मेरा बच गया है, क्योंकि मेरे को बहुत लाइट सा कवरेज चाहिए था, मुझे बहुत हैवी बेस नहीं पसंद है आजकल, क्योंकि वैसे भी बहुत एक्ने हो रहे हैं, तो मतलब मुझे केकअप करना बिल्कुल पसंद है अपने फेस को। एंड या बहुत ही नेचुरल लग रहा है। मेरे इम्परफेक्शंस 100% हाइड नहीं हुए ऑफकोर्स, बिकॉज मैंने बहुत कम लेयर लगाई है फाउंडेशन की, बट इट इज़ ऑल राइट टू मी। मतलब मुझे हल्का सा बस एक इवन सा लेयर चाहिए था, नथिंग एल्स। ठीक है, अब मैं एक्सेस फाउंडेशन को हटा देती हूँ अपने हैंड से, नेक पे भी, क्योंकि मैं कर ही चुकी हूँ। देन नेक्स्ट वी आर यूजिंग कंसीलर। मेरे को लॉरियल का ये कंसीलर बहुत ज़्यादा पसंद आया है। इट्स लॉरियल्स इनफैलिबल कंसीलर। मैं शेड यूज़ करती हूँ 317 फॉर करेक्टिंग एंड 314 फॉर थोड़ा सा हाईलाइटिंग, ठीक है। एंड फुल कवरेज, प्रॉपर फुल कवरेज। दिस इज़ डन, कंसीलर भी हो गया मेरा। अब मुझे करनी है पाउडर सेटिंग क्विकली, बिकॉज मेरी अंडर आइज में बहुत लाइंस है, तो मैं एकदम से साथ के साथ ही उसको सेट कर लेती हूँ। आई एम यूजिंग द लॉरा मर्सियर पाउडर। एज आई मैंशन, ये पाउडर बहुत ज़्यादा फाइन और बहुत ज़्यादा अच्छा है, हर स्किन टोन पे जाता है, हर स्किन टाइप पे जाता है, कभी ड्राई आउट नहीं करता है, पैचेस नहीं बनाता है। इट्स वन पाउडर जिस पे मैं मतलब प्रॉपरली रिलाई कर सकती हूँ। अगर मुझे किसी ऐसे क्लाइंट के पास जाना है जिनका मुझे स्किन टाइप टोन कुछ नहीं पता है, तो मैं एक पाउडर ले जा सकती हूँ, एंड मुझे कॉन्फिडेंस है कि ये वर्क करेगा। लाइटली फेस को सेट कर रही हूँ। दिस इज डन। फटाफट से ब्राउज के लिए मैं यूज़ करती हूँ एट्यूड हाउस की पेंसिल। ब्राउज भी हो गई है, बहुत ज़्यादा नहीं करी है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है आजकल, वो है ये जस्ट हर्ब्स का लिप एंड चीक टिंट, ठीक है। इसमें आई एम यूजिंग द शेड पीची कोरल, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा प्रोडक्ट है मुझे लग रहा है। ऑन द गो के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, लाइक बस कॉम्पैक्ट लगाओ, चीक्स पे हल्का सही लगाओ, लिप्स पे भी इसी को लगा लो, वाओ। थोड़ा सा ड्राई हो रहा है ठंड की वजह से मे भी, बट मैं फ्लैट ब्रश से इसको पिक करके लगाऊंगी तो लाइक सही आएगा। ब्लश इज़ वन प्रोडक्ट जो मुझे पहले बिल्कुल पसंद नहीं था, और अब ब्लश के बिना मुझे अपना फेस बहुत अधूरा लगता है। लाइक ब्लश इज़ अ प्रोडक्ट दैट ग्रोज ऑन यू। जब तक तुम नहीं यूज़ कर रहे हो नहीं कर रहे हो, बट जब तुमने करना शुरू कर लिया तो देयर इज़ नो गोइंग बैक।
नोज़ और चिन पे भी थोड़ा सा। बट ऑफ द स्पंज से, वैसे ये काम मैं फिंगर से बहुत अच्छे से कर सकती हूँ। ठीक है, दैट इज़ डन। अभी हमने यूज़ करने हैं कप्स एंड लैशेस के प्रोडक्ट्स। यस, तो हमारे पास है पहले उनका ब्रॉन्जर, जो कि हम अभी ट्राई आउट करेंगे, फॉर द कपी केक ब्रॉन्जर। और मैंने जो शेड लिया है उसका नाम यहाँ पे हाँ, उसका नाम है एंडलेस समर। मैंने ऐसे ही रैंडमली शेड ऑर्डर करा है, लाइक मुझे नहीं वेबसाइट पे इतना क्लियर हो रहा था पिक्चर्स से कि क्या अंडरटोन हो गया क्या, बट रैंडमली मैंने ऑर्डर कर लिया एंड आई थिंक वर्क करेगा। मीडियम स्किन टोन पे भी करेगा, फेयर पे भी करेगा। डस्की पे आई एम डाउटफुल कि नहीं करेगा, बट मेरे लिए इट विल वर्क। मैं प्लूम का ही एक और ब्रश यूज़ कर रही हूँ, स्लाइटली एंगल्ड है, उसका नंबर है P02। फर्स्ट इंप्रेशन देयर इज नो किक बैक, मुझे लग ही नहीं रहा कि प्रोडक्ट आ रहा है। ठीक है, बट लेट्स सी एप्लीकेशन कैसी होती है। ओके, आई कैन सी द कलर। ये बहुत ही अच्छी बात है कि बिल्कुल किकबैक नहीं था, फॉल आउट नहीं था, बट स्टिल कलर शो हुआ है पहली एप्लीकेशन में ही, विच इज़ रियली नाइस। एंड मुझे ऐसे ही प्रोडक्ट्स पसंद हैं जिनको मेरे को बिल्ड करना पड़े, लाइक एकदम से बहुत ज़्यादा ना आ जाए। इट्स अ डिसेंट ब्राउजर। द क्वालिटी ऑफ द पैन इज़ फ्लिम्जी, आई वोंट लाई, मतलब बहुत अच्छी क्वालिटी का पैन नहीं है, बट फॉर सच अ चीप प्राइस इट्स लाइक टोटली वर्थ इट। नाक भी करके देख लेते हैं। इट्स नाइस, इट्स डिसेंट, लाइक मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि इज़ अ परफेक्ट शेड, बट इट विल वर्क फॉर मी एंड पीपल क्लोजर टू माई स्किन टोन एंड इवन फेयर वंस ऑल्सो। फेयर पे भी बहुत मडी नहीं लगेगा, इट इज़ अ डिसेंट कलर। बहुत लाइटली मैं ब्रॉन्ज कर रही हूँ, मुझे ज़्यादा नहीं करना है। नेक्स्ट हम यूज़ करेंगे इनका ब्लश। इनका जो ब्लश मैंने लिया था दैट आई हैव लॉस्ट, आई डोंट नो वेयर, प्रॉबेबली मेरे सामान में ही होगा, मुझे अभी मिल नहीं रहा है, बट आई डू हैव देयर हाईलाइटर जिसका नाम है फिर से कपी केक हाईलाइटर। एंड इसका शेड है, आई डोंट नो, इट्स अ रैंडम शेड। तो हुआ क्या था, व्हेन आई ऑर्डर दिस सब कुछ ठीक आया, जस्ट दिस वन प्रोडक्ट इनका हाईलाइटर पूरा शैटर्ड आया, लाइक इट वॉज पूरा शैटर्ड, बिल्कुल ही टुकड़े हुआ पड़ा था। तो मैंने पहले तो पिकअप रिटर्न रिक्वेस्ट डाली, उनको इन्फॉर्मेशन भेजी, फोटोज। प्लेसमेंट प्रोसेस वॉज रियली ईजी, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई मुझे। नया उन्होंने डिलीवर कर दिया, इसको पिकअप नहीं कराया, मैंने 10 दिन के करीब वेट किया, पिकअप नहीं हुआ है। फिर मैंने इसको डिपॉट करके इसको प्रॉपरली दोबारा से इसको डाल दिया है मैंने पैन में, और अब ये प्रेस कर दिया मैंने, थोड़ा लाइटली प्रेस किया है। तो अगर पिकअप होता भी है तो मैं उनको दे सकती हूँ, बट अभी मेरे पास है और पिकअप नहीं हो रहा है बहुत दिन से, तो आई एम यूजिंग दिस वन फर्स्ट, क्योंकि ये पड़ा पड़ा वैसे भी खराब ही होना है एंड ये अभी मुझे लगता है यूज़ करने लायक है, तो इसीलिए मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। और मैं यूज़ करूँगी एक आई शेडो ब्लेंडिंग ब्रश, मुझे पूरे मुँह पे फैलाना नहीं है हाईलाइटर को। अब ये थोड़ा सा ऐसे सॉफ्ट है, मैं ज़्यादा इसको वो नहीं कर सकती हूँ भी प्रेस वगैरह। लेट्स सी। ओके, सो माई फर्स्ट इंप्रेशन इज़ कि ये बहुत ज़्यादा शिमरी है, मतलब इसके अंदर लिटरली शिमर पार्टिकल्स नज़र आ रहे हैं, जो कि मेरी पोर्स वाली स्किन के लिए तो बिल्कुल भी सही नहीं है। आई डोंट नो, मतलब शेड बहुत अच्छा है, ये जो भी था मैं मेंशन कर दूंगी मैंने कौन सा शेड ऑर्डर किया था, बट इसकी फिनिश वियर्ड है, मतलब वियर्ड इन द सेंस बहुत ज़्यादा शिमर पार्टिकल्स दिख रहे हैं। ये प्रॉबेबली आइस पे यूज़ हो सकता है एज अ शिमर, बट पोर्स वाले फेस पे तो डेफिनेटली मैं नहीं कर पाऊंगी इसे यूज़, नहीं तो मेरे पोर्स डबल हो जाएंगे। नोज़ पे, आपको नोज़ पे विजिबल होगा कि मतलब कैसा इफेक्ट है। कोई एक्स्ट्रॉर्डनरी हाइलाइटर तो नहीं है ये, मतलब बहुत हाइलाइटर्स है मार्केट में, सस्ती रेंज में भी बहुत है, बट ये ऐसा कोई एक्स्ट्रॉर्डनरी तो नहीं है। आई डोंट थिंक मुझे हाइलाइटर पसंद है, मतलब इट्स एवरेज, नॉट माई फेवरेट। यू गाइस टेल मी, कमेंट करके बताना इफ़ यू लाइक द लुक ऑफ दिस ऑन माई फेस और नॉट। मेरे बहुत पोर्स हैं तो मेरे लिए तो इट्स अ नो, डेफिनेटली मैं इसे यूज़ नहीं कर पाऊंगी, बट लेट्स सी। नेक्स्ट अब मैं हल्का फुल्का अपना आई मेकअप करके एकदम से वापस आती हूँ। मैं बस एक ट्रांजिशन शेड दूंगी बिकॉज उसके ऊपर मैं लगाने वाली हूँ स्विस ब्यूटी का लिक्विड ग्लिटर आई शेडो, तो हम वो साथ करेंगे। जस्ट अ मोमेंट, जो मतलब हल्का फुल्का सा मैंने एक मैट बेस ले कर दिया है। अब मैं यूज़ करूँगी स्विस ब्यूटी का लिक्विड आई शेडो, इसका शेड है 04 स्मोकी स्टॉर्म, और ये शेड मुझे बहुत पसंद है, मेरे पास पहले भी था बट ख़त्म हो गया था। ठीक है, तो मैं ये ऐसे हल्का हल्का सा लगा रही हूँ अपनी हाफ आईलिड पे, बहुत ही पतली लेयर लगाऊंगी क्योंकि मुझे नहीं चाहिए कि कोई भी क्रीजिंग हो। जब मैंने लास्ट टाइम ये प्रोडक्ट लिया था इट वॉज बेटर आई फील, इस बारी तो इसमें से बस ऐसे ही ट्रांसपेरेंट सा ही इफेक्ट आ रहा है, कोई शिमर आ ही नहीं रहा है। पता नहीं, इसकी पिगमेंटेशन मुझे अच्छी नहीं लग रही है बिल्कुल भी। रीपर्चेज वाली चीज़ों पे तो मतलब मेरे को कॉन्फिडेंस होना चाहिए, बट ये तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। कैन यू सी एनीथिंग? आई कैन बेयरली सी एनीथिंग इन सच अ क्लोज मिरर। स्विस ब्यूटी का लिक्विड आई शेडो, इनकी क्वालिटी हो गई है डिग्रेड, आई रियली डोंट लाइक इट एंड आई वोंट रिकमेंड इट। तो आप भी यू कैन सेव योर मनी, लाइक डोंट इन्वेस्ट इन दिस वन। ओके, नेक्स्ट अप
the product we want to talk about is the eyelash glue from Cups and Lashes, and this is how it looks like. ये इसकी पैकेजिंग है और ये 250 रुपीज़ इसका MRP है, बट आई गॉट इट फॉर लेस. इसका 3 years का शेल्फ लाइफ है, विच इज़ ग्रेट. एंड मैं क्विकली इसको अपनी eyelash पे लगा के स्टिक करने की कोशिश करती हूँ. लेट्स सी व्हाट्स माई एक्सपीरियंस. फर्स्ट इंप्रेशन, इस पे एक 2 फुट एप्लीकेटर है इंस्टेड ऑफ अ ब्रश, जो कि बहुत ही अनलाइकली है फॉर एन eyelash glue, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा थिक होता है तो एप्लीकेशन कैन बी स्लाइटली ट्रिकी कि वो eyelash के इधर उधर बैंड के अलावा कहीं लग जाए, बट विल वर्क विद इट केयरफुली. और ये नॉर्मल, मेरे को तो अभी तक तो ये पैक की ग्लोथ की तरह ही लग रही है, बट इट्स वेरी रनी शिट. इट्स वेरी रनी. ओके, गॉड, there's no stopper in this कि ये कंट्रोल हो पाए प्रोडक्ट. ये कितना भी आ रहा है, अगर ये ज़रा से भी मैंने टेढ़ी रख दी तो ये सारी स्पिल हो जाएगी. लाइक लिटरली सच अ चीप क्वालिटी ऑफ कंटेनर इट हैज़. मैंने बहुत ही अच्छे से ग्लू लगा दिया है. रियली बैड कंटेनर दो, मतलब ये लीक हो सकती है कभी भी और पूरा मेरा सामान गंदा कर सकती है, तो आई बी वेरी केयरफुल विद दिस वन. अभी मैं नॉर्मल अपनी पैक की लैश ग्लू की तरह इसको भी कुछ 30 to 40 सेकंड्स दूंगी टू स्लाइटली गेट टैकी, फिर हम अप्लाई करते हैं. मुझे ये ग्लू बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है बिकॉज ये स्टिक ही नहीं कर रही है. मैंने अच्छे से लगाई थी इसको टैकी होने के लिए, 40-50 सेकंड्स भी दिए, बट स्टिल कुछ कर ही नहीं रही है ये. मतलब आई फील लाइक ये वो डुओ की 40 रुपये वाली नकली ग्लू आती है ना, बिल्कुल वैसी लग रही है ये मुझे. बहुत ही मेहनत मशक्क़त के बाद ये हल्के से फिक्स हुई है लैश. उन्होंने हल्का मेरा हाथ भी लगा तो इट विल कम ऑफ. हेट इट. आई डोंट नो ये वीडियो का एक्सपीरियंस इतना ख़राब क्यों जा रहा है हर प्रोडक्ट को लेके. दिख ही नहीं रही है ये, हल्का सा भी मेरा हाथ लगता है तो इट्स मूविंग, जबकि इतनी देर के बाद तो ग्लू टैकी होने के बाद एकदम जहाँ रखो वहीं स्टिक हो जाती है, बट ये नहीं हो रही है. मैं इसको फिक्स करके क्विकली आई बी बैक. ये टेम्पररीली तो मेरी लैशेस फिक्स हो गई हैं, कभी भी ये लाइक उतर सकती है लिटरली. तो मैं फटाफट से लोअर लैशेस पे लैश पैराडाइज मस्कारा लगा लेती हूँ लॉरियल का, विच इज़ माई एब्सोल्यूट फेवरेट. ये वाली लैश तो लिटरली हवा में ही है, इसको मैं जितना फिक्स करने की कोशिश कर रही हूँ उतना ये उठ रही है, तो आई वोंट इवन केयर, आई वोंट बॉदर एट दिस पॉइंट लिटरली. मतलब आई हेट इट. इट्स गोइंग इन माई बिन. ओके, नेक्स्ट जिस प्रोडक्ट के लिए मैं एक्साइटेड हूँ एक्चुअली इस वीडियो में, वो थे कप्स एंड लैशेस के लिप ग्लॉसेस. बट ये ग्लू यूज़ करने के बाद पता नहीं मेरा मन थोड़ा ख़राब सा हो गया है. ऑल्दो द ब्राउन्जर वॉज नाइस, द हाईलाइटर डिडंट लाइक रियली wasn't in my favor and neither was the lash glue. बट लेट्स सी ये लिप ग्लॉसेस कैसा परफॉर्म करता है. लाइक मैंने इसके रिव्यूज़ नहीं देखे थे ऑनेस्टली. जैसे ही निधि कटियार ने इसका लॉन्च वीडियो डाला आई बॉट इट, क्योंकि मुझे था कि अगर इतने प्राइस में लिप ग्लॉसेस मिल रहे हैं और डिसेंटली पिगमेंटेड भी हैं तो इट्स ओके, वी शुड ट्राई इट आउट. तो मैंने 4 शेड्स ऑर्डर कर लिए. ऑल द शेड्स दैट आई हैव आर 01, 02, 06 एंड 07. अगर आपको कार्टन में से दिख रहा होगा तो यहाँ से शेड्स का हल्का सा अंदाज़ा हमें लग जाता है. एक इनमें से मैजिक ग्लॉस इनका जो कि ट्रांसपेरेंट है, एक थोड़ा सा डार्क रेड टोन में है एंड 2 न्यूड के क्लोज हैं. तो मैं यूज़ करूँगी आज न्यूड वाला विच इज़ नंबर 2. लेट्स सी हाउ इट परफॉर्म्स. दिस इज़ हाउ द पैकेजिंग इज़. दिस कॉम्पोनेंट इज़ वाइट, दिस इज़ ट्रांसपेरेंट, यहाँ से आपको कलर दिखेगा एंड कप्स एंड लैशेस की ब्रांडिंग है इधर. ये एक कार्डबोर्ड पैकेजिंग में आता है विच इज़ आई थिंक रियली नाइस. अच्छी पैकेजिंग है. इसके 2 वेरिएंट्स हैं, एक रेड पैकेजिंग है, एक पर्पल. आई डोंट नो व्हाट द डिफरेंस इज, बट इट्स अ नाइस पैकेजिंग. इट्स अ 6 ml क्वांटिटी एंड इट इज़ प्राइस्ड एट 225. This is how it looks like. 02. This is the swatch. Color looks really nice. I really like the color, but the smell is like that of a cheap lipstick, जो कि 10-50 रुपए की लिपस्टिक होती है, वैसी फ्रेग्रेंस है कुछ. Okay, I really like the color. First thing first, I really like the color. It's a perfect nude and चिप भी नहीं लग रहा है, but it's definitely transferring. मतलब होगा ही वो तो. It's a gloss.
आई रियली लाइक द ग्लॉस। ओके, मैं और भी शेड्स आई ट्राई आउट और मैं इनका रिव्यू ज़रूर दूंगी इन द फ्यूचर। बट अभी पहली एप्लीकेशन में फर्स्ट थॉट्स है कि दिस इज़ अ नाइस प्रोडक्ट इन द प्राइस रेंज। और ऐसा भी है काफ़ी लैशेस पे इफ़ यू बाय बल्क क्वांटिटी तो वो कुछ और प्राइस ऑफर करते हैं। तो 4 लेने के बाद मुझे शायद 200 का एक पड़ा था, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट्स। बट इट्स रियली रियली नाइस। तो आज की वीडियो के लिए आई थिंक इतना ब्लंडर काफ़ी है। लैश मेरी हवा में है। एंड अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। इस टाइम जब मैं फिल्म कर रही हूँ पूरे 12 बज रहे हैं एंड पटाखे बज रहे हैं, मेरे फ़ोन में नोटिफिकेशन आ रही हैं। एंड ठीक है, फिर लेट्स एंड दिस ऑन अ good note. Happy New Year. Wish you all a very, very happy year. And we'll see you in the next video. Till then, bye.